अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी से चावलों के चपली कबाब बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और इनको हम बचे कुचे चावलों के साथ भी बना सकते हैं। रात के बचे हुए अगर आपके पास बिरयानी पड़ी है, आपके पास वेजिटेबल चावल पड़े हुए हैं या उबले चावल हैं, तो उनके साथ भी ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम ट्राई कर सकते हैं। और इनको खाने के बाद आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बची कुछ चीज़ों के साथ है, उनका कोई टेस्ट नहीं है। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनते हैं। और सबसे बढ़कर के हम इनको घर के तमाम मसालों के साथ बनाएंगे और कुछ भी हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको अंडे की कोटिंग करने की हमें ज़रूरत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन कबाबों को बनाने के लिए ये एक मैंने प्लेट मटर पुलाव ले लिया, रात का पड़ा हुआ था। लेकिन इसके साथ अब हम ये ज़बरदस्त से कबाब बनाएंगे। और साथ ही आधा किलो मैंने आलू इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। सबसे पहले इनको ग्रेट कर लेंगे। और इनको ग्रेट करने के लिए इस ग्रेटर की मदद से इसको अच्छा सा बिल्कुल बारीक बारीक मैं आपके सामने ग्रेट कर रही हूँ। और ये जितने अच्छे तरह से ग्रेट होते हैं तो उतनी ज़बरदस्त सी बाइंडिंग हो जाती है फिर चावलों के साथ जब हम इनको मिक्स करेंगे। और ये सबसे पहले मैंने आलू ग्रेट कर लिए हैं। और अब ये थोड़े से स्पाइसेस जो रखे हुए हैं इनके ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले अनारदाना मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। और साथ ही इसके साथ ये 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स ले लिए हैं, 1 टीस्पून चाट मसाला ले लिया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा काला ज़ीरा मैंने इसको पीस लिया है, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर ले लिया है। और ये तमाम स्पाइसेस आपके सामने। सबसे पहले इनको अपने आलूओं के अंदर मैं डाल लूँगी। ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद अब ये चॉप प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के रखी हुई थी, इसको डाल रही हूँ। शिमला मिर्च डाल ली है बिल्कुल थोड़ी सी, और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल ली है। शिमला मिर्च से बहुत अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। और अब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ इसके अंदर मैं। और अब ये बचे हुए चावल जो भी मैंने आपको दिखाए थे, इसमें कोई खड़ा मसाला अगर आपको नज़र आए, कोई लौंग, कोई दालचीनी वगैरह, तो उसको आप निकाल दीजिएगा। और एक अंडा इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। गलती से इसको मैंने फेंट लिया अंडा। जब हम फेंटेंगे नहीं तो ये अच्छी तरह से बाइंडिंग करता है। लेकिन अगर आप अंडे को स्किप भी करना चाहें तो फिर भी आप इन कबाबों को बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। और अब 2 टेबलस्पून ये मैंने लेमन जूस रखा हुआ है, इसको डाल रही हूँ। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने घी ऑयल डाल लिया है। घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं आप। ये धनिया भी डाल लिया है, थोड़ा मिस हो गया था पहले इसका। और अब अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और बैटर करीबन हमारा रेडी हो गया। और अब एक टमाटर के मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस काट लिए हैं। और अब इसको हाथों की मदद से अच्छी सी शेप दे लेंगे। आप अगर चपली कबाब नहीं बनाना चाह रहे तो आप इसको गोला कबाब की शेप भी दे सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल छोटे साइज़ में बनाना चाहें, खाली कबाब, तो वो भी आप इसके साथ ज़बरदस्ती कोई सी शेप आप इनको दे सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपके सामने तैयार कर लिए हैं। और अब चूल्हे के ऊपर पैन रख लिया मैंने और दरमियानी सी आंच रखेंगे इसकी। पहले इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है मैंने। और अब इनको फ्राई करेंगे। और ये बड़ी एहतियात के साथ अपने पैन के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और सबसे पहले इनको एक साइड से पकने देंगे, फटाफट से इनको हिलाना नहीं है। और एक तरफ से थोड़ी देर पकने के बाद इसको इस तरह से हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। बार बार इनको हिलाना नहीं है। एक साइड से पकने के बाद फिर दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पकने के बाद फिर हम इसको बस निकाल लेंगे। ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है इसका। और ये जो स्पाइसेस सारे हमने घर के डाले हैं अनारदाने की, इस वजह से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसका। और ये एक का मैंने टर्न कर लिया एक को, और दूसरे को भी बड़ी एहतियात के साथ इसी तरह उल्टा पुल्टा कर लेते हैं। दोनों साइडों से बहुत ज़बरदस्त से ये पक गए हैं। और अब इसको भी बस मैं पलट लेती हूँ। और ज़बरदस्त से चावलों के कबाब ही जो ये बिल्कुल इसी तरह से सारे मैं तैयार कर लूँगी। अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। बिल्कुल खा के आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप ये चावलों के कबाब खा रहे हैं या कोई और। आलूओं के भी नहीं महसूस होगा क्योंकि हमने इन दोनों को मिक्स करके बनाए हैं। तो अब मज़ीद ये जो 2-3 और मैंने रखे हुए थे इनको भी डाल लूँगी। और
अच्छा सा एक साइड से पहले पकने देंगे, फिर इनकी साइड चेंज करूँगी। और ये इस तरह से आपके सामने है, दोनों साइडों से अच्छा सा पकने देंगे और फिर बस इनको भी मैं बाहर निकाल लूँगी। और देखते ही देखते ये सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए। बहुत ज़बरदस्त से कबाब हमारे तैयार हुए हैं। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। और आप इनको चावलों के साथ टी टाइम रेसिपीज़ में किसी भी तरह आप बचे हुए चावलों को बिल्कुल आज के बाद ज़ाया मत कीजिएगा और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देख सकते हैं आपके कितने ज़बरदस्त से बने हैं और तैयार हुए हैं। अंदर से बिल्कुल चावल आपको नज़र ही नहीं आ रहे, इतनी अच्छी बाइंडिंग हुई है उनकी और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट है। उम्मीद है कि बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगा। आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप ब्रेड के ऊपर भी इनके साथ अच्छे से सैंडविच तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।